भाई मेरे एक दोस्त ने पूछा था भाई तेरा कितना सिलेबस हो गया। मैं उसे बताना चाहता हूँ भाई सिलेबस तो पूरा ख़त्म हो गया। पिछले साल भी हुआ था, उसके पिछले साल भी हुआ था, उसके पिछले साल भी हुआ था। सिलेबस तो हर साल ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन भाई मैं कहाँ, मेरी सिलेक्शन कहाँ हो रही है ना तुम्हारी सिलेक्शन हो रही है। सिलेबस तो हर साल ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ करते हैं। सिलेबस तो हर साल ख़त्म करते हैं, रिवीजन कहाँ करते हैं। सिलेबस तो हर साल ख़त्म करते हैं, टेस्ट कहाँ देते हैं। सिलेबस तो हर साल ख़त्म करता है, टेस्ट दे के उसका एनालिसिस कहाँ करते हैं। सिलेबस तो हर साल ख़त्म होता है, जो बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कहाँ करते हैं। सिलेबस तो हर साल ख़त्म होता है, तुम 10 से 15 बार कहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, ना तुम करते हो ना हम करते हैं। भाई ज़रूरी है क्या, एक बार सच्चाई मैं तुझे बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर अभी भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री टाइम है 1 महीना में अगर तुम हर एक चैप्टर को 5 बार भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो ऑलमोस्ट तुम्हें बेसिक नॉलेज हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट तुम्हारे पास 80% दोनों चैप्टर मिला के 540 में से ऑलमोस्ट 450 नंबर आ ही जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हें 540 में से 520 नंबर आ जाएंगे। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है जिसे हाईली कॉन्सेप्ट रहता है और हाईली थिंकेबल रहता है। तुम सोच सकते हो, तुम्हें सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। इस कारण से होता है, वो वही सोच सकता है जो पूरे साल एकदम लगन से पढ़ा है। मैं भी नहीं सोच सकता उतना हाईली कॉन्सेप्चुअल सवाल, क्योंकि उतनी भाई मेरे में अंदर कैपेसिटी नहीं है। रही बात टेस्ट देने की, भाई टेस्ट देने जाओ। अब कल वाला टेस्ट मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन मेरी दिक्कत है कुछ, इस कारण से छोड़ रहा हूँ। टेस्ट ज़रूरी है, लेकिन देखो बार बार हम लोग यही गलती करते हैं। मिस्टेक क्या कर रहे हैं पता है, बार बार सिलेबस ख़त्म करते हैं, बार बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बार बार क्या सिलेबस ख़त्म करने के बाद टेस्ट नहीं देते। लगता है हमें कुछ आता नहीं, भाई आता है, लेकिन टेस्ट दो, सारे चीज़ होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। टाइम के साथ ईश्वर की सबके लिए कुछ ना कुछ बनाए हैं। ईश्वर सबके लिए कुछ ना कुछ सोचे हैं। लेकिन वो, अगर तुम ईश्वर के सोचने से ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, खुद को इतना पुश करना पड़ेगा कि ईश्वर भी बोले दैट्स द रियल पर्सन एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। तो ईश्वर तुम्हारी तरफ ध्यान देंगे। नहीं तो ईश्वर के लिए तो दुनिया में सब इंसान बराबर ही हैं। वो तो सबको बराबर मानते हैं, बस इंसान जो मेहनत करता है ना उसको वो ज़्यादा मानते हैं, उनको ज़्यादा देते हैं। इस कारण से तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ समझ रहे भाई, नीट 2026 टफ आएगा, टफ है एग्ज़ाम, टफ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, एसएससी, रेलवे, नीट, आईटी, जेई मेंस, जो भी तुम दो, यूपीएससी दो, बीपीएससी दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टफ रहता है बहुत ज़्यादा। इसमें प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर रहता है, फ्रेंड्स प्रेशर रहता है, और अलग अलग बैकग्राउंड प्रेशर रहता है, कौन क्या बोलेगा ये सब प्रेशर रहता है। सारे प्रेशर को हैंडल करते हुए जो आगे निकलता है वही सोना बनता है ना भाई। जितने जो मेटल जितने ज़्यादा तपता है सोना में वो उतना निखर के निकलता है ना। ये मेरे कहने का मतलब है, तुम समझ रहे हो, जो मेटल जितना ज़्यादा आग में तपता है वो उतना ज़्यादा निखरता है। जैसे सोना बहुत ज़्यादा तपता है तो जो बहुत ज़्यादा निखरता है, चांदी उससे कम थोड़ा तपता है तो उससे कम निखरता है। देख रहे हो, जो कोयला जितने दिन हाईली एकदम गर्म वाले टेम्परेचर में रहता है, मतलब लाखों साल रह जाता है, हीरा बन जाता है। जो ऊपर में रहता नहीं बन पाता है। मतलब जितना तपोगे उतना निखरोगे भाई। सूर्य के जैसे चमकना है तो सूर्य के जैसे जलना भी होगा ना। इस कारण से भाई मेहनत करो, ज़रूरी है मेहनत करना, मिस्टेक मत करो। 4-5 मिस्टेक है भाई, मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में। अगर तुम्हें भी 4-5 मिस्टेक जाननी होगी जो मैं कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर उसमें बताऊंगा मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। भाई यही बोलूँगा कि मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम्हारा दिल जो करे वो करो, लेकिन मेहनत करो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे भी हो। तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे विश्वास करते हैं, चीट मत करो। तो भाई मेरी बात तो यहीं तक सीमित है। तो अच्छी लगी बात तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।